दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कई दिनों से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। यह स्थान जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों बौद्ध अनुयायियों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। ये आंदोलन मुख्य रूप से महाबोधि महाविहार के प्रबंधन और नियंत्रण को बौद्ध समुदाय के हाथों में सौंपने की मांग को लेकर शुरू हुआ है। बौद्ध समुदाय का मानना है कि इस पवित्र स्थल का प्रबंधन उनके हाथों में होना चाहिए, ताकि इसकी पवित्रता और महत्व को बनाए रखा जा सके। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि देश के राष्ट्रीय चैनलों ने इस आंदोलन को वो महत्व नहीं दिया जिसके ये हकदार हैं? क्या ये चिंताजनक नहीं है कि भारत सरकार भी इस मुद्दे पर मौन है? क्या ये सही है कि एक ऐसे पवित्र स्थल, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी आवाज को अनसुना कर दिया जाए? ये आंदोलन सिर्फ प्रबंधन की बात नहीं है, ये आस्था, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो चाहते हैं कि उनके पवित्र स्थल का सम्मान किया जाए। हमें इस आंदोलन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस मुद्दे पर आवाज उठाएं और सरकार से इस पर ध्यान देने की मांग करें। यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, यह हमारी आस्था और संस्कृति की रक्षा की लड़ाई है। आइए हम सब मिलकर इस आंदोलन को समर्थन दें और यह सुनिश्चित करें कि महाबोधि महाविहार की पवित्रता और महत्व को बनाए रखा जाए। तो चलिए हम आते हैं बुद्ध की उस थली की ओर जहां बुद्ध के पैरों के निशान उकेरे गए हैं। बुद्ध मूर्ति कला से पहले प्रतीकात्मक उपासना। प्रारंभिक काल में बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। बुद्ध को दर्शाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता था, जैसे बोधि वृक्ष बुद्धत्व की प्राप्ति का प्रतीक, धर्म चक्र प्रथम उपदेश और धर्म के प्रचार का प्रतीक, सिरिपाद पद निशान बुद्ध की उपस्थिति का प्रतीक, स्तूप बुद्ध के अवशेषों या उनकी शिक्षा का प्रतीक। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न स्तूपों, विहारों और स्मारकों का निर्माण कराया, तब उन्होंने बोध गया में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उस समय भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाने की परंपरा विकसित नहीं हुई थी। बुद्ध की उपासना प्रतीकों के माध्यम से की जाती थी और उन्हीं प्रतीकों में से एक प्रमुख था सिरिपाद, बुद्धास फुटप्रिंट या बुद्ध पद निशान। सम्राट अशोक ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह सिरिपाद को पत्थर पर खुदवाया था। यह चिन्ह प्रतीकात्मक रूप से बुद्ध की उपस्थिति और उनके ज्ञान का द्योतक था। सिरिपाद की विशेषताएं। यह पद निशान सम्राट अशोक के शासनकाल 268 से 232 ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। इस पदचिन्ह को पवित्र माना जाता था और इसकी पूजा की जाती थी। कई जगहों पर सिरिपाद को कमल के फूल या स्वस्तिक चिन्ह के साथ उकेरा जाता था। यह पदचिन्ह इस बात का प्रतीक था कि भगवान बुद्ध ने इस पवित्र भूमि पर कदम रखा था। सिरिपाद की ऐतिहासिक विरासत। बौद्ध धर्म के फैलने के साथ श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य बौद्ध देशों में भी बुद्ध के पद निशान बनाए गए। श्रीलंका के सिरिपाद पर्वत पर भी एक प्रसिद्ध पदचिन्ह मौजूद है, जिसे बौद्ध परंपरा में भगवान बुद्ध का माना जाता है। आज भी कई बौद्ध तीर्थ स्थलों में बुद्ध के पद निशानों की पूजा की जाती है। भारत में भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह सिरिपाद से जुड़े कुछ प्रमुख स्थलों की जानकारी निम्नलिखित है। बोध गया, बिहार। यहां महाबोधि मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष के समीप भगवान बुद्ध के पदचिन्ह स्थित है, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सांची, मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप परिसर में भी बुद्ध के पदचिन्ह अंकित है, जो इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। राजगीर, बिहार। गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध के पदचिन्ह स्थित है, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। यहां जेतवन मठ में भगवान बुद्ध के पदचिन्ह स्थापित है, जहां उन्होंने अपने जीवन के 24 वर्ष व्यतीत किए थे। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महापरिनिर्वाण मंदिर के समीप भगवान बुद्ध के पदचिन्ह स्थित है, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इन स्थलों के अलावा
भारत के विभिन्न बौद्ध तीर्थ स्थलों में भगवान बुद्ध के पच्चीनों के प्रतीकात्मक निरूपण देखे जा सकते हैं, जो उनकी उपस्थिति और शिक्षाओं का स्मरण कराते हैं। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बोधगया में पहला सिरिपाद बौद्ध धर्म की प्रारंभिक कला और प्रतीकात्मक उपासना का उत्कृष्ट उदाहरण था। यह न केवल भगवान बुद्ध की उपस्थिति का प्रतीक था, बल्कि उनके धर्म और शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। कालांतर में बुद्ध मूर्तियों की परंपरा विकसित हुई, लेकिन सिरिपाद का महत्व बौद्ध धर्म में आज भी बना हुआ है।